हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 2। और हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2.33 पे आ गए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2.33 क्या है? 19.5 ग्राम ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर। आपके पास सॉल्यूट है यहाँ पर CH2FCOOH, मतलब फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो यहाँ पे जो फ्लोरोएसिटिक एसिड का मास है वो आपको दिया हुआ है 19.5 ग्राम। जब सोल्यूट का मास दिया हो तो उसका मोलर मास भी कैलकुलेट साथ में ही कर लें, क्योंकि मोलर मास की जो है वो सोल्यूट की रिक्वायरमेंट होती ही है। तो कार्बन की यहाँ पे 2 एटम्स हैं, तो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन की 3 एटम्स हैं, 1 इंटू 3। फ्लोरीन की एटम 1 है और फ्लोरीन का जो मास होता है वो 9 होता है, तो सॉरी 19 होता है। तो 19 इंटू 1। ऑक्सीजन का 16 होता है और नंबर ऑफ एटम्स 2 हैं। 24 प्लस 3 प्लस 19 प्लस 32। तो इसे अपन ऐड करेंगे। 27 प्लस 19 प्लस 32, 78। तो ये जो मोलर मास है ये हमारा कैलकुलेटेड मोलर मास आ गया है, जो 78 ग्राम पर मोल है। उसके बाद हमें दिया हुआ है मास ऑफ वाटर। $500 ग्राम। नाउ आगे क्या है? The depression in the freezing point of water observed is 1 डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री है, मतलब आपको डेल्टा TF की जो वैल्यू है वो 1 डिग्री सेल्सियस दे दी गई है। कैलकुलेट वेंटो फैक्टर, यानी कि आई कैलकुलेट करना है, एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फ्लोरोएसिटिक एसिड, यानी कि के अल्फा और सिंपली के ए हमें फाइंड करना है। देखिए, आई कैलकुलेट करने का सबसे पहले तो मेरे पास जो फॉर्मूला यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ वो यहाँ पे साइड में मैं मेंशन करता हूँ। आई के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, लेकिन जो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ वो फॉर्मूले में आई जो है वो इज इक्वल टू है मोलर मास calculated divided by molar mass observed। या फिर इसको ये भी बोल सकते हो आप, ऊपर जो है वो नॉर्मल मोलर मास है और नीचे एबनॉर्मल मोलर मास है। तो जब आप इनको डिवाइड कर देते हैं तो हमें वेंटो फैक्टर यानी आई की वैल्यू मिल जाती है। अब जो नॉर्मल मोलर मास है या कैलकुलेटेड मोलर मास है वो तो हमारा 78 आया है, अभी अपन ने कैलकुलेट किया। और ये हमेशा सोल्यूट की टर्म्स में ही बात होगी। तो अब हमें क्या कैलकुलेट चेक करना है? मोलर मास ऑब्जर्व। ऑब्जर्व मतलब जो एबनॉर्मल मोलर मास है, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो कैलकुलेट करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाई एम। यानी कि विदाउट आई अगर हम लोग ये कैलकुलेशन करते हैं तो जो मोलर मास हमें मिलेगा वो अब नॉर्मल या ऑब्जर्व मोलर मास होगा। क्योंकि आपको पता है जब भी कोई चीज एसोसिएट या डिसोसिएट हो जाती है तो हमारे पास मोलर मास एग्जैक्टली निकल के नहीं आता, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर अभी कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम लोग नॉर्मल एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे आई नहीं यूज करेंगे। क्योंकि आई का यूज इसीलिए तो किया गया कि जो एबनॉर्मल वैल्यू आई है वो प्रॉपरली कैलकुलेटेड वैल्यू से मैच हो सके।
लेकिन अभी मैं अब नॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आई का यूज यहाँ पे नहीं करूंगा। डेल्टा टी एफ मुझे 1 डिग्री दिया हुआ है तो 1 यूज कर लेंगे। के एफ की वैल्यू जो वाटर के लिए है 1.86 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है, ये आपको गिवन होगी, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। देन इज मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास। मास क्या है सोल्यूट का, 19.5 ग्राम। मोलर मास तो मुझे पता नहीं, उसे मैं सपोज करो m लिख लेता हूँ। और सोलवेंट का कितना मास है, 500 ग्राम, और इसको केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 ऊपर लिख देंगे। मैं फिर बोल रहा हूँ यहाँ पे मोलर मास 78 नहीं लेना, अगर आप मोलर मास में 78 पुट कर दोगे फिर कैलकुलेट क्या करोगे, है ना। हम लोग यहाँ पे एबनॉर्मल मोलर मास कैलकुलेट कर रहे हैं, जिसको मैंने m माना है। जो वैल्यू कैलकुलेशन करके आई है वो तो नॉर्मल मोलर मास है, जो मतलब वैल्यू सही है। लेकिन क्योंकि ये वाली जो एसिड है वो डिसोसिएट हो गया, इसलिए इस फॉर्मूले से जो कैलकुलेशन आएगी वो 78 नहीं आएगी, वो वैल्यू क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए। ठीक है, आई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो मोलर मास की वैल्यू जो एबनॉर्मल होती है वो कम हो जाती है। तो m कैलकुलेट करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको सिंपली कट कर देते हैं, 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कर दो, 72.54। जैसे बोला था कि अगर आई की वैल्यू 1 से बड़ी होती है डिसोसिएशन में तो मोलर मास कम आएगा, तो 72.54 ग्राम पर मोल, ये एबनॉर्मल मोलर मास आया है। एबनॉर्मल, देखो अगर अपन डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मोलर मास वैल्यू से मैच नहीं किया, तो इसका मतलब है कि इस फॉर्मूले में कुछ कमी है, और वो कमी कौन है, आई, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर है। तो अब आई की वैल्यू निकाल देते हैं अपन वेंट ऑफ फैक्टर की, क्योंकि उन्होंने पहले हमें वेंट ऑफ फैक्टर की बात की है। तो नॉर्मल मोलर मास 78 है, जिसे कैलकुलेटेड मोलर मास भी बोलते हैं। एबनॉर्मल या ऑब्जर्व मोलर मास कितना देखा गया है, 72.54, डिवाइड कर दो 1 पॉइंट समथिंग आएगा अब आपका, 78 डिवाइडेड बाय 72.54, लो जी 1.075। तो ये मेरे पास जो है वो रिजल्ट आ गया है, और आई की कोई यूनिट नहीं होती, तो वेंटो फैक्टर निकल के आ गया। नाउ आपने से पूछा जा रहा है अब डिसोसिएशन कांस्टेंट, कि डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी। डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए पहले हमें इस फॉर्मूले को, आई वाली चीज को एसोसिएट करना पड़ेगा नंबर ऑफ मोल्स के साथ, क्योंकि वहां से निकल के आएगी अल्फा, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बात करते हैं इसकी, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे समझेंगे तो चीजें आसान रहेगी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे डिसोसिएशन रिएक्शन लिखनी पड़ेगी एसिटिक एसिड की। ओके, ये चीजें अपन इरेज कर देते हैं। पेंटोफ फैक्टर के न्यूमेरिकल कल भी किए थे और आज कर रहे हैं, तो इसलिए इनको रिवाइज जरूर कर लेना, आपको याद रह जाएंगे, नहीं तो भूल जाओगे। चलो, लो अब आप इसको डिसोसिएट करते हैं। देखिए पहले हम लोग बात करेंगे, अपने पास जो रिएक्टेंट है, तो डिसोसिएट होके एनाइन एंड केटाइन बन जाएंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन इनिशियल, इनिशियल कंसंट्रेशन यहाँ पे सी मान लो, प्रोडक्ट की 0, और उसके बाद इक्विलिब्रियम पे अल्फा को मैं साइड में लिख रहा हूँ, अल्फा को मानूंगा मैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन C माइनस सी अल्फा, कंसेंट्रेशन ये कम हो गई है रिएक्टेंट की, और इन दोनों की कंसेंट्रेशन इक्विवेलेंट सी अल्फा इंक्रीज हो जाएगी। तो अब जो I का फॉर्मूला है दैट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा है आपके, मतलब कि जितनी कंसंट्रेशन आपके पास फाइनल में बची अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, फाइनल कंसंट्रेशन अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। सिर्फ याद करने के लिए, फाइनल कंसंट्रेशन क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सभी को ऐड करना पड़ेगा, C माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा, ये हो गया। और इनिशियल में क्या है, C00, तो मतलब सिंपली C आ गया। सी अल्फा के साथ सी अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो वी आर लेफ्ट विद C प्लस सी अल्फा डिवाइडेड बाय C। C क्या ले लोगे आप कॉमन, तो C के साथ C कट गया, तो 1 प्लस अल्फा, तो I की वैल्यू जो है वो 1 प्लस अल्फा आपके पास आ गई। इसका मतलब क्या है, अब हम लोग अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एंड व्हाट इज अल्फा, हाउ टू कैलकुलेट इट, I माइनस 1। I आपके पास 1.075 आया है, 1 माइनस कर दोगे तो 0.075 हो जाएगा, ये आ गया हमारे पास। तो अल्फा हमारे पास कैलकुलेट होके आ गया है, दैट इज 0.075। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, अब हमें कैलकुलेट करना है डिग्री डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब इसको अपन कैसे मतलब यूज करेंगे, अब उसकी बात होगी। तो अल्फा की वैल्यू मैं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूँ 0.075, तो ये अपन इरेज कर देते हैं। हाँ जी, तो डिग्री सॉरी डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर क्या आता है आपके पास, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन, यानी कि सी अल्फा, और दूसरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी सी अल्फा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की जो उस टाइम पे कंसंट्रेशन होती है, जो अभी क्या है C माइनस सी अल्फा, तो ये हो गया C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C कॉमन ले लोगे 1 माइनस अल्फा, एक C के साथ एक C कट कर दो, तो C अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा, तो ये हमारे पास बन गया। नाउ व्हाट इज C, C इज द कॉन्सेंट्रेशन, कंसेंट्रेशन होता है, लेकिन जैसे कल भी डिस्कस किया था, आप यहाँ पर जो मोलैरिटी है, मतलब कंसेंट्रेशन को मोलैरिटी बोलते हो, वो आप मोलैरिटी के इक्विवेलेंट ही ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे वाटर है और वाटर का जो वॉल्यूम और मास होता है वो ऑलमोस्ट सेम ही चलता है। तो अगर मुझे मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होगी, तो हाउ विल आई कैलकुलेट मास, व्हाट इज द मास ऑफ सोल्यूट, कितना था 19.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास कितना था 78, नॉर्मल लेना है कहीं एबनॉर्मल उठा के ले लो, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर, कितना है मास वाटर का 500 ग्राम, इसको केजी में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। याद रखिए मोलैलिटी और सी न्यूमेरिकल्स में सेम चलती है, तो हम लोग सेम यहाँ पर वैल्यू लेंगे, तो आई एम गेटिंग 0.5, तो सी की जगह 0.5 पुट कर देंगे, अल्फा स्क्वायर यानी 0.075 का स्क्वायर, यानी इसको दो बार लिखेंगे, और 1 माइनस 0.075, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 0.5 को 0.075, फिर एक बार 0.075, तो ये आ गया 0.00281, और डिवाइड करेंगे इसको अपन 0.025 के साथ,
तो लास्ट स्टेप रह गया डिवाइड करने वाला, 281 divided by 0.025. So I am getting something wrong. मेरा आंसर आ रहा है 0.1124. मैं एक बार चेक करता हूँ कैलकुलेशन, फिर 9 आएगा, माइनस गलत कर दिया था, 0.925 और ये डिवाइड करके आ रहा है 0.00304। तो अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में लूंगा तो 1 2 3, तो यानी कि 10⁻³ मुझे यहाँ पर लिखना है, कोई यूनिट नहीं होती। तो ये डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास आ गई। सबसे पहले आपने आई कैलकुलेट किया, फिर उसके बाद आपने अल्फा कैलकुलेट किया और फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट कैलकुलेट किया हम लोगों ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293 केल्विन इज 17.535 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। यानी हमें प्योर वाटर का प्रेशर दे दिया है, आई कैन से पी नोड 17.535 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 293। तो हमें वाटर का वेपर प्रेशर इसी टेम्परेचर पे पता करना है व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। यानी हमें क्या दे दिया है, मास ऑफ ग्लूकोज जो यहाँ पर सॉल्यूट है 25 ग्राम। तो जैसे बताया कि आप मोलर मास इसका कैलकुलेट कर लो। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो कार्बन की नंबर ऑफ एटम्स 6 है, तो 12 इंटू 6 करेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है मास और नंबर ऑफ एटम्स जो 12 है। ऑक्सीजन का 16 है एंड नंबर ऑफ एटम्स 6 है। तो 72 + 12 + 96, तो ये आपका बन गया 180 ग्राम पर मोल। उसके बाद मास ऑफ वाटर दिया हुआ है तो वाटर का जो मास है, वाटर यहाँ पे क्या है, सोलवेंट, दैट इज 450 ग्राम है। और प्रेशर वाले क्वेश्चन में हमें मोलर मास सोलवेंट का भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो वाटर यानी H2O तो 18 ग्राम पर मोल। तो ये हमारे पास वाटर का मोलर मास आ गया। अब हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यानी कि फाइंड करना है, यानी कि पीएस। तो फॉर्मूला यहाँ पे हमें याद होना चाहिए, व्हाट इज द फॉर्मूला, प्योर वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन अपॉन प्योर इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2। ये क्या चीज होती है, ये आपके पास होता है मोल फ्रैक्शन। 2 की बात कर रहा हूं तो 2 मतलब यहाँ पे कौन हो गया, सोल्यूट की बात हो गई। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट होता है। अब हमें पी नोट तो पता है लेकिन हमें मोल्स नहीं पता। ये N2 होते हैं मोल्स ऑफ सोल्यूट और N1 है सोलवेंट के मोल्स। तो यानी पहले हम लोग N1 और N2 यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं बॉक्स में यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेता हूँ। तो N1 जो है वो मेरे पास कौन है, सोलवेंट है। तो मास कितना है वाटर का, वाटर का जो मास है वो है 450 और व्हाट इज द मोलर मास 18। तो 450 को 18 से क्या कर देंगे अपा, डिवाइड 25। तो हमारे पास आंसर आ रहा है 25 मोल्स।
अब हम लोग N2 कैलकुलेट करेंगे जो है सोल्यूट। फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मास अपॉन मोलर मास। तो व्हाट इज मास 25 एंड व्हाट इज मोलर मास 180। तो आई एम गेटिंग 0.139। तो ये मेरे पास क्या कैलकुलेट होके आ गए, ये मेरे पास मोल्स कैलकुलेट होके आ गए। अब इस फॉर्मूले में अपना वैल्यूज पुट कर देंगे। थोड़ा इरेज कर लेते हैं इस पार्ट को। पी नोट की वैल्यू है 17.535। सॉल्यूशन का प्रेशर में कैलकुलेट ही करना है। पी नोट की वैल्यू है 17.535। N2 की वैल्यू है 0.139। नीचे है N1 प्लस N2 यानी कि 25 प्लस 0.139। अब हमें करना क्या पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब इसको ऐड ही कर देते हैं यहाँ पे 25.139। ठीक है, और एक और चीज करते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन और आसान हो जाए। लो मल्टीप्लाई करते हैं अब 17.535 की मल्टीप्लाई 25,139, क्योंकि पॉइंट से पॉइंट अपन ने कैंसिल कर दिया। तो आई एम गेटिंग 440,812.365। अब पी एस की मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, इज इक्वल टू, अब 139 को मल्टीप्लाई करेंगे 17.535 के साथ। थ्री सिक्स फाइव। अब 440,812.365, ये क्वांटिटी को इधर ले आओ माइनस में, और ये वाली चीज उधर शिफ्ट कर दो 25,139 PS। अब इसमें से माइनस कर देंगे अपना 440,812.365 माइनस 2437.365। तो आई एम गेटिंग 438,375। ये क्वांटिटी इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर जाके वो डिवाइड में आ जाएगी। 25,139। सो आई एम गेटिंग सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो 17.438 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर है वो प्योर से कम हो गया है, क्योंकि जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया जाता है, जो प्योर आपके पास सॉल्वेंट होता है उसका वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होता है। तो यही हम लोगों ने फाइंड करना था और ये हमने फाइंड कर लिया। आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।